हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। क्या वो आपसे हाइड कर रहे हैं, क्या वो आपसे छुपा रहे हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए देख सकते हैं। तो ये ओपन टू ऑल है। हम टैरो के थ्रू पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। ओके, तो आप किसी के लिए भी ये रीडिंग देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ओके, सो व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। क्या वो आपसे हाइड कर रहे हैं, हम पहले ये देखेंगे क्या बातें हैं, क्यों हैं, क्या हाइड कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं। आखिर अगर ये चीजें हाइड कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, हाइड करने का, छुपाने का क्या रीजन है, हम ये भी चेक करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी के बारे में जानने में कि वो आपसे आजकल क्या छुपा रहे हैं और क्यों छुपा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को क्लेम भी बहुत करिएगा। जितना आप क्लेम करेंगे रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली आपसे रेजोनेट भी करेगी, मैच भी करेगी और आपके लिए वर्क भी करेगी। ओके, तो प्लीज रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। और सो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, स्पेशली इस टॉपिक के लिए। ओके, तो ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने के लिए है, आपको अलर्ट करने के लिए है, खुद को समझने के लिए है, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने के लिए, जानने के लिए। तो इसको उसी हिसाब से देखिएगा, कुछ भी नेगेटिव मत लीजिएगा। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, प्लीज कॉल को अवॉइड करिएगा। ओके, एंड प्लीज खुद के लिए फोकस करें। अगर आप अपने जिनके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनको विजुलाइज करें, उनका 3 बार आप नाम ले सकते हैं, उनको इमेजिन कर सकते हैं, उनकी आईज को विजुलाइज कर सकते हैं। ओके, रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या है वो बातें जो ये हाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे, पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या चल रही है, ऑल ओवर आप लोगों के बीच में क्या एनर्जी है। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, जिनके लिए भी ये जानना चाहते हैं उनकी करंट एनर्जी या ऑल ओवर क्या एनर्जी है, करंट सिनेरियो में क्या एनर्जी चल रही है, या ऑल ओवर रिलेशन है तो क्या एनर्जी चल रही है। जिनके लिए भी व्यूअर जानना चाहते हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम माय व्यूअर्स, प्लीज मुझे बताएं उनकी करंट एनर्जी। ओके, सबसे पहला व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ओके, एरीज की एनर्जी है, टॉरस की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, ओके, वर्गो की एनर्जी है। द फूल कार्ड है, एरीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेजर अरकाना आ रहे हैं आपके में भाई, ये जान लीजिए। हर्मिट है, वर्गो की एनर्जी, वर्गो बहुत स्ट्रांग है, एरीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ, ओके नाइट नहीं है, किंग ऑफ वैंड्स है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, भाई एरीज बहुत फायर साइन, बहुत स्ट्रांग है। तो हम आपके रिलेशन में जो भी हैं, या वो जो भी जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं कि वो आपसे क्या हाइड करते हैं, आपके पार्टनर हो, स्पाउस हो, कोई भी, उनकी करंट एनर्जी और ऑल ओवर एनर्जी अगर मैं आपके रिलेशन में देखूं तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है सारे। एक तो मेजर अरकाना है, तो बिग मैसेजेस है, बिग रीडिंग है आपके लिए। जो भी है वो या तो रिसेंटली हो चुकी है, होने वाली है, या 1-2 दिन में तो पक्का आपकी लाइफ में ये चीज हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, ये जो पर्सन है वो स्ट्रांग तो है क्योंकि मेजर अरकाना इनकी करंट एनर्जी में आए हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा लग रहा है किस्मत को लेके बात आ रही है। ओके, किस्मत का पहिया, किस्मत के लिए कोई रिस्क लेना चाहते हैं। ये आपको पहली बात तो अगर मैं बोलूं बिल्कुल क्लियर उसमें
ये आपको अपनी लाइफ का एक गुड लक चार्म मानते हैं। और ये जो कोई भी पर्सन है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स आया है, सेल्फिश है। ये आपकी लाइफ में इसलिए थे क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लिए एक सक्सेसफुल, एक विक्टोरियस हैं। आपका इनकी लाइफ में जुड़े रहना इनको सक्सेस दिलवाता है। इनकी लाइफ में फाइनेंस की कमी नहीं होती, इनका नेम फेम बड़ा है आपके आने से। आप एक गुड लक चार्म इनकी लाइफ में लेके आए हैं। आपकी किस्मत का पहिया इनके लिए बहुत फायदेमंद रहा है इस ऑल ओवर रिलेशनशिप में। अगर तो आप गर्लफ्रेंड है तो भी और शादी है तो भी, जो भी है, किस्मत आपकी जो है वो इनकी लाइफ में इनको बहुत चमका गई है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। और ये बात शायद इन्होंने आपको कभी बताई हो, नहीं बताई हो, लेकिन ये चीज इन्होंने काफी ऑब्जर्व किया है कि आपके आने से या आपके ना आने से पहले ये सक्सेसफुल नहीं थे, ये इतनी ग्रोथ नहीं थे, इतने स्टेबल नहीं थे, इतना स्टेटस हाई नहीं था। जो कुछ भी था आपके आने से पहले ये एक नॉर्मल थे, स्ट्रगल कर रहे थे, चीजें चाहते थे अपनी लाइफ में सक्सेस होना, लेकिन हो नहीं पा रहे थे, बहुत मेहनत करते थे तब भी नहीं हो पा रहे थे। बट जिस दिन आप इनको मिले हो, उस दिन से इन्होंने अपनी लाइफ में एक डाउनफॉल नहीं देखा, हमेशा तरक्की देखी है। धीरे 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 करके इनकी चाहे वर्क प्लेस हो, इनका पोजीशन बढ़ गई, प्रमोशन हो गए, दिन पे दिन इनको जो ये चाहते थे वो मिलने लगा, सब कुछ पॉजिटिव बदलने लगा। ये भी बड़े अचंभे में आ गए कि अचानक से इनकी लाइफ में सब कुछ ये जो चाहते हैं, ऐसा लगा कि आप आए और इनकी विश फुलफिलमेंट हो गई। शायद आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, आप इतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे होगे, लेकिन आपकी वजह से इन्होंने काफी ग्रोथ की है। इनकी लाइफ, आपका किस्मत इनके लिए फायदेमंद रहा है, तो ये आपको एक गुड लक चार्म की तरह मानते हैं। फूल कार्ड है। ओके ओके, आप बहुत रिस्क टेकिंग हैं। ओके, शायद आपने रिस्क बहुत बड़ा लिया है और इन्होंने भी शायद आपके साथ रह के एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है, आपके साथ रहे हैं रिस्क। या तो ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, बट आप एक बहुत बड़े रिस्की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप चैलेंजेस फेस करते हैं, गो गेटर गो वाली एनर्जी है, हर चीज के लिए तैयार, हर चैलेंज के लिए तैयार। आपने इनको भी हाँ की है, आप इनके साथ भी शादी की है, रिलेशनशिप में जो भी आए हैं, आपने एक बहुत बड़ा रिस्क अपनी लाइफ में लिया है। आपने फौरन, इन्होंने आपको बोला, आप हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए भी इनकी किस्मत बहुत बदली है, क्योंकि आप हमेशा हर चीज के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये नहीं ले पाते हैं बट आप लेते हैं। ओके, ये रिस्क टेकर। ओके, तो आपका करेजियस होना, आपका रिस्क टेकिंग करना, हमेशा इनके लिए हाँ में भरना, इनके लिए बहुत बड़ा सक्सेसफुल रहा है। ये जो चाहते थे वो इसलिए मिल जाता था क्योंकि आप हमेशा इनको हर साथ करने में, सपोर्ट करने में, फाइनेंशियली सपोर्ट हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, आप हमेशा इनके लिए मौजूद रहते थे, अवेलेबल रहते थे। आपने इनके चक्कर में इन्होंने अपने फायदे के लिए आपसे बहुत सारे रिस्क भी उठाए हैं इस रिलेशनशिप, बिकॉज हम ऑल ओवर सिनेरियो देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप का, और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी भी देख रहे हैं। ओके, तो ऐसे ही लग रहा है ये चाहते हैं कि आप इनके लिए रिस्क लें, या तो किसी तरीके का ये रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है अब इनकी किस्मत आपसे जुड़ी है, ऐसा भी लग रहा है। हर्मिट का कार्ड आया है। ओके भैया, कोई पर्सन तो यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ हो गया है, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं या ये क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, इसीलिए चीजें छुपा रहे हैं। ये आपसे ये छुपाते हैं बातें, ये जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई ना, ये शायद इन्होंने आपसे बताई नहीं है, यही तो हम देख रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग, उन्होंने ये सारी बातें आपसे छुपाई हैं। हर्मिट कार्ड आया है। आइसोलेशन में ये बहुत रहते हैं, ये आपसे ज्यादा से ज्यादा डिस्कनेक्ट रहते हैं, ये खुद को काफी साइलेंट मोड में रहते हैं, ये अपना टाइम, अपनी स्पेस को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ये अपना टाइम इनको चाहिए होता है, टाइमली, टाइम टू टाइम ये आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, ये आइसोलेट हो जाते हैं, खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं आपसे, खामोश हो जाते हैं, और ये डीप सोल सर्चिंग करते हैं आपको लेके, अपने आप को लेके। या तो ये आप हैं या तो ये हैं। ओके, वॉइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है ये, शायद आप बहुत अलग रहते हो,
तो यहाँ मुझे दो टाइप के पर्सन लग रहे हैं, क्योंकि हम ऑल ओवर एनर्जी देख रहे हैं आपकी, आपके पार्टनर की, रिलेशनशिप की, और करंट एनर्जी आपके पार्टनर की भी देख रहे हैं इस सिनेरियो में। तो ऐसा लग रहा है एक पर्सन तो बहुत ही ज्यादा यंग एनर्जी में फील करता है, बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा इमेच्योर है, इमेच्योर नहीं में चुलबुलापन है, चुलबुलापन है, सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है, हर वो रिस्क लेना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है, क्या चीजें आजकल ट्रेंड में है, क्या है, कोई भी चीज देखी अच्छा करने के लिए तैयार है। और एक पर्सन हर्मिट है, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही मैच्योर, थोड़ा साइलेंट और डिस्कनेक्ट रहना, अपने टाइम में रहना, अपने जोन में रहना, बहुत चीजों को सोच समझ के करना, डीप एनालाइज करना, ये मुझे आप लग रहे हैं। ओके, डीप एनालाइज करना, बट आपके पार्टनर हर चीज के लिए रेडी हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। या तो ये आप हैं या ये हैं, भाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अगर आप चुलबुलापन है, आप हर चीज के लिए रिस्क में तैयार रहते हैं, बट आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा खामोश और आपसे थोड़े से दूर रहते हैं, हर चीज को करने में 4 बार सोचते हैं, नो डाउट काफी इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत चीजें हैं, बट इस तरीके की एनर्जी है, तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का है भाई, कोई मस्कुलाइन एनर्जी जो भी है, मेल पर्सन हो सकते हैं, अगर फीमेल भी हैं तो मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। किंग ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है, गो गेटर गो वाली वैसे भी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आपके पार्टनर भैया सेल्फिश हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, फ्लर्टिशियस है, एडिक्शन हो सकते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करना अपनी लाइफ में, मैं मेरा ये मेरा ये मेरा वो मेरा वो, इस तरीके का बहुत है, खुद को सेफ गार्ड करना, सेल्फिश है तो अपने बारे में सोचना। ओके, बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ लव बहुत करते हैं, नो डाउट बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, बहुत अट्रैक्टिव हैं ये खुद भी, बहुत लोग इनको अट्रैक्शन है, बातों के बहुत गुनी होंगे, बहुत लोगों से मिलना जुलना, इनके बहुत सारे लोग एडमायर होंगे, सोशलाइज बहुत होंगे, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत होगा, सोशल मीडिया पे फॉलोअर फॉलोइंग बहुत ज्यादा होंगे, कुछ इस तरीके का है, अपने स्टाइलिश होंगे, ट्रेंड में रहना बहुत पसंद होगा, ड्रेसिंग करना बहुत पसंद होगा, वॉचेस पहनना बहुत पसंद होगा, एसेसरीज बहुत पसंद होगी, कुछ भी है, बट हाँ इनके बहुत सारे दुश्मन भी हैं और कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी इनके हैं, क्योंकि देखिए कार्ड में यहाँ पे लेजर्ड भी दिखाई दे रही हैं, कैन यू सी, लेजर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो इनके भाई कुछ तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं, कुछ एनिमी इनके हैं, या तो इनके खुद के ट्रेड्स कुछ हैं जो कि मैंने बताया, वुमेनाइजर हो सकते हैं, प्ले बॉय जैसी इमेज हो सकती है इनकी, बहुत ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करना, प्लीज करना, बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें होंगी, अपने बारे में सोचना, मैंने पहले ही कहा ये अपने बारे में सोचते हैं, रिलेशनशिप है, चाहे पार्टनर हो चाहे स्पाउस हो, अपने बारे में पहले सोचना, अपने काम को पहले देखना, अपने करियर को पहले देखना, अपने ड्रीम को फुलफिल ज्यादा करना, आप कहीं पीछे छूट जाते हैं बिकॉज ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं अपने बारे में, ये ऐसा नहीं है, ये किंग ऑफ वैंड्स हैं तो ये अपने बारे में ही सोचते हैं, आप इग्नोर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में इनको अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इमोशनल नहीं है, अट्रैक्शन बहुत है, पैशनेट बहुत है आपकी तरफ। ओके, एडमायर आपको बहुत करते हैं, लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, इन एंड आउट की सिचुएशन इनकी बहुत रहती होगी क्योंकि वैंड्स की एनर्जी है। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे इंटीमेसी लेवल। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप हो चाहे शादी हो, इसी तरीके की सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से रहती है या अभी तक रहती आई है, ओके, और अभी भी ऐसे ही चल रहा है, आप इनकी इमेज को लेके कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी डाउटफुल भी रहते हैं, इनसिक्योरिटी भी आपको होती है, ओके, लेकिन एक अट्रैक्शन भी बहुत है, ब्यूटीफुल भी बहुत है, ओके, कुछ इस तरीके की बातें हैं, और आप इसी को लेके काफी आइसोलेट रहते हैं, बहुत सोच समझ के, बट आपके पर्सन की लाइफ में कोई लिमिट नहीं है, वो हमेशा एक रिस्क टेकिंग के लिए तैयार रहते हैं, उनको क्यूरियोसिटी हर चीज की बहुत रहती है, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, नए लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत नए नए फ्रेंड्स बना लेते हैं, अनजान स्ट्रेंजर से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, दोस्त से ज्यादा चीजें आपको लगने लगती, कुछ अगर इस तरीके की इमेज है इनकी,
तो आपसे अगर ऐसे ही चल रहा है भाई आपका रिलेशन अभी तक, तो अब हम देखते हैं कि आखिर व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम, ओके, क्या वो आपसे हाइड करते हैं। अब हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर ये आपके सिनेरियो और आपके रिलेशनशिप की ये अगर ट्रेड एंड साइन अगर दिख रहे हैं, आपका अभी तक का रिलेशन अगर इसी तरीके से रहा है, तो फिर ये आपसे क्या छुपाते हैं, ये आपसे आखिर छुपाते क्या हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो ये आपसे छुपाते हैं। प्लीज मुझे बताएं ये मेरे व्यूअर से क्या छुपाते हैं, प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताएं ये मेरे व्यूअर से क्या छुपाते हैं। प्लीज अपने पार्टनर पे कॉन्सेंट्रेट करें, प्लीज अपने पार्टनर की आईज को विजुलाइज करें, प्लीज अपने पार्टनर पे फोकस करें, प्लीज अपने पार्टनर पे फोकस करें, रीडिंग को क्लेम ज्यादा से ज्यादा करें। ओके, सबसे पहला आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रीजन में आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। और मुझे बताइए मेरे व्यूअर से क्या छुपाते हैं। ओके, और क्या छुपाते हैं। कुछ बातें तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपको कभी नहीं बताते कि आप इनकी लाइफ में एक सक्सेसफुल, एक गुड लक चार्म है। ओके, आपका रिस्क टेकिंग होना, आपका इतना इंटेलिजेंट मेच्योर होना इनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। इन्होंने आपके रहते रहते बहुत सक्सेस कमाई है। ओके, क्योंकि ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये आपको किसी भी चीज के लिए प्रेज आपको नहीं देते होंगे, इनको लगता होगा भैया मैं हूँ डिजर्विंग तो मुझे मिला है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है, जोड़ा तो देखिए यहाँ बन गया। अगर वो किंग ऑफ वैंड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। और मुझे रीजन बताएं। टावर, ओके, हर्मिट के नीचे टावर आया है। अब मुझे समझ में आ गया ये खामोशी क्यों है। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये आपसे क्या छुपाते हैं। ओके, सबसे पहले तो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। भाई ये आपको लेके स्लीपलेस नाइट से गुजरते हैं, किसी बात का इनको रिग्रेट भी है, किसी बात की इनको एंजाइटी भी होती है और रियलाइजेशन भी होता है। कुछ गलतियां हुई हैं, मैंने आपको पहले ही कुछ इनके ट्रेट्स बता दिए हैं कि अगर ये इस तरीके से हैं और इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी वजह से इनको अपने आप पर रिग्रेट बहुत होता है। आपके सामने एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, बट एक रियलाइजेशन जरूर है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, आपके साथ इन्होंने गलत किया है। और काफी रात भर ये चीजों को सोचते हैं, एंजाइटी इनको बहुत होती है और परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, स्ट्रेस बहुत होता है, रोते बहुत हैं, मिस बहुत आपकी तरफ बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपको गुड लक चार्म मानते हैं, आपसे किस्मत इनकी चलती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये आपको कभी नहीं बताते, ये आपको लेके परेशान ओवर थिंकिंग करते हैं, ये नहीं बताते। आपको लेके इनको एंजाइटी होती है, ये नहीं बताते। आपके साथ जो गलत किया है इस बात ये जानते हैं, ये नहीं बताते। आपसे ये भी छुपाते हैं कि इनको है इस बात का रिग्रेट है कि आपके साथ इन्होंने गलत तो देखिए किया है, ये बात ये कभी आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते, ये बात छुपाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, द फूल के नीचे। आप हमेशा गिविंग नेचर में रहे, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है, बहुत मोहब्बत की है, आपने इनको फैमिली जैसा फील किया है, आपने इनकी फैमिली का एक पार्ट बन के फुलफिल किया है। अगर तो आप रिलेशन में भी हैं तब भी आपने इनको एक फैमिली, एक वाइफ होने का, अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो आपने इनको एक वाइफ की तरह प्यार किया है, एक स्पाउस की तरह आपने इनकी जिम्मेदारी उठाई है। इस बात का ये आपसे छुपाते हैं कि इनको पता है कि आप इनसे बहुत जेन्युइन प्यार करते हैं, ये बात ये जानते हैं। शायद ये चीज आपको ब्लेम करते होंगे, आपको एक इनसिक्योरिटी और डाउट में बहुत डालते होंगे, तो ये सब ड्रामा है, ये सब एक तरीके से अपनी लाइफ को, खुद को प्रायोरिटी और खुद को सुपीरियर रखने के लिए कुछ बातें आपकी कैरेक्टर पे उंगली अगर ये उठाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, बट अगर फिर भी आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, आपको आपका नाम किसी और के साथ लेवल करना, इस तरीके की अगर ये थोड़ा सा ट्रिक्स करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, तो ये गलत करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं आप बहुत लॉयल, ऑनेस्ट और जेन्युइन पर्सन हैं। ओके, आप इनके लिए बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं, ये आपके लिए रिस्क नहीं लेते, इस बात का ये चीजें आपसे छुपाते हैं। आप इनके लिए एक मदरली फिगर जैसे पर्सन हो, ये बात ये छुपाते हैं। ओके,
वो वैल्यू नहीं दी, वो रिस्पेक्ट नहीं दी। आपने इनके कुछ फैमिली इशू बहुत सारे किए हैं, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, ये बात ये आपसे छुपाते हैं। इस चीज को कभी भी आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सप्रेसिव नहीं होते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, कभी आपको वैल्यू नहीं करते उतना। इस तरीके की चीजें हैं, आपके लिए कभी भी रिस्क नहीं लेते, कोई फाइनल कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट नहीं देते, फैमिली जैसा फील करते हैं तो फैमिली कोई डिसीजन नहीं बनाते, अपनी ही लाइफ को, अपने ही ड्रीम को, अपनी ही चीजों में व्यस्त हैं, अपने बारे में ही इतने सेल्फिश हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि आप इतने प्यारे हैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ चीजें हैं जो ये जानते हुए भी आपसे बहुत छुपाते हैं। टावर कार्ड है, आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, अगर आपने अब इनको प्यार मोहब्बत देना बंद कर दिया है तो इस चीज का इनको ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस बात का रिग्रेट है इनको कि आप इनसे गुस्सा हैं, नाराज हैं, अब आप पहले जैसा प्यार इनको नहीं दे रहे हैं, आप खामोश हो गए हैं, रिजर्व हो गए हैं। इस बात से इनको बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, ये बात छुपाते हैं। आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं तो ये रिस्क लेने के लिए सोच रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेने की सोच रहे हैं, एक एक्शन आपकी तरफ करने के लिए सोच रहे हैं, ये बात आपके लिए छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ इनको एक रिस्क टेकिंग एक आपके लिए करना चाहते हैं, ये बात आपसे छुपा रहे हैं। टावर कार्ड है, भाई आप लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, नो डाउट ये भी शायद हर्मिट कार्ड से ऐसा लग रहा है खामोश हो गए हैं आजकल, ये भी थोड़े से रिजर्व रह रहे हैं, इनका मन नहीं लग रहा है, इन्होंने भी आजकल हर लोगों से अकेले ये रह रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं टावर कार्ड को लेके, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्यों लड़ाई हुआ, मैंने क्यों इस तरीके की बातें कह दी, क्यों मैंने ये गलत बात कर दी, क्यों मैंने इसका दिल दुखा दिया। तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि भाई ये जो लड़ाई हुआ है, ये झगड़ा हुआ है, ये इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इस बारे में ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। ये चीज़ें इनको सच में, चाहे ये किंग ऑफ वैंड्स से चाहे कितना भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दिखाएँ कि भैया चिल हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं अभी भी अपने बारे में सोच रहा हूँ, अपने रेगुलर काम सारे मेरे चल रहे हैं और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई आपके लिए कोई लड़ाई झगड़ा हो गया उसके बाद ना आप तो क्लोज्ड ऑफ हैं ही, ये भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे क्योंकि ये भी खामोश हो गए हैं, ये भी लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया है, ज़्यादा बाहर-वाहर नहीं निकल रहे क्योंकि डिप्रेस हो रहे हैं, चीज़ों को बहुत डीप एनालाइज़ कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे सँभालें, आपको कैसे, आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए, आप इतने रिज़र्व हो गए कि इनको अब लग रहा है कि क्या मेरी इस गलतियों की वजह से सब कुछ चला गया, क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं जिसमें शायद इन्होंने आपको कुछ ना कुछ आपके कैरेक्टर पे बात कर दी, आपकी ऑनेस्टी या लॉयल पे कुछ बात कर दी, आप इनके लिए जो जेन्युइन फीलिंग रखते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, उस पे इन्होंने कुछ एलिगेशन लगा दिए, वो चीज आपको ना टिगर कर गई है, वो चीज आपको बुरी लग गई है, तो आपने वो चीज हाथी खींच लिया, आपने अपना प्यार ही अपने आप कंट्रोल कर लिया और लड़ाई झगड़ा जो हुआ उसमें इन्होंने कुछ हदें ज्यादा पार कर दी, जिसके बाद का रियलाइजेशन इनको हर्मिट कार्ड से हो रहा है, डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों इसी के साथ ये गलत कर देता हूँ, क्यों मैंने ये ऐसे शब्द कह दिए, क्यों मैंने उसके लिए ये कर दिया, क्या मेरे को पड़ी थी कि मैंने सारी चीजें गलत कर दी। तो इनको लग रहा है कि मैंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं, हम यही तो देख रहे हैं कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम इट, उनको आपको ये दिखा रहे हैं कि मुझे इस लड़ाई झगड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ रहा है, तो बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। आप खामोश, आपकी खामोशी का इनको बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, लड़ाई झगड़ों में जो इन्होंने बात कही है उसका बहुत फर्क पड़ रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, बट ये आपसे नहीं कहेंगे, यही तो ये चीजें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज आपको दिखा रहे हैं कि ये तो किंग ऑफ वैंड्स है, इनको घंटा फर्क नहीं है, इनकी दुनिया चल रही है आपके बगैर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई, बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है भाई, रीजन में क्लैरिटी मिल गई है इनको, ओके, डिसीजन कोई इन्होंने ले लिया है, कोई क्लैरिटी मिल गई है, और क्लैरिटी इस बात की है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है भाई, ये लड़ाई झगड़ों को खत्म करना है, आप जो इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं भाई, आपकी नाराजगी दूर करनी है, ये बातों को खत्म करना है, सॉरी बोलना है, जो भी ये करें, इस बातचीत को, इस लड़ाई झगड़े को,
जिस तरीके से ये खत्म कर सके इसको खत्म करके जो आप लोगों के बीच में जो होल्ड हो गया है, पॉज हो गई है सिचुएशन, इसको मूवमेंट में लाना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड से आपको एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग देना चाहते हैं, क्लैरिटी है, डिसीजन है, सच पता चल गया है कि भाई आपके बगैर नहीं रह सकते, आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ओके, आपसे इनका ताना बाना जुड़ा है, बट हाँ इनकी कुछ हरकत और कुछ सकनात इतने गलत हैं, कुछ आदतें इनकी इतनी गलत हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में खटपट हो ही जाती है। और या तो इनका जुबान इनकी बहुत खराब है, आदतें इनकी खराब हैं, ये अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते हैं और आपको काफी इग्नोर्ड कर देते हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं करते। ओके, हमेशा आपसे दूर रहना, थोड़ा सा इस तरीके की चीजें हैं, थोड़ा बचपना ये ज्यादा दिखा देते हैं अपना। ओके, कुछ ऐसा है। ओके, ये सब बातें ये छुपा रहे हैं आपसे। तो अगर आपके करंट सिनेरियो या करंट एनर्जी जो भी पार्टनर की थी और उसके बाद वो आपसे ये बातें अगर वो छुपा रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, अगर ये बातें वो आपसे छुपा रहे हैं, ये आपसे अगर छुपाया जा रहा है, तो फिर हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, जल्दी से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे रीजन में 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है, वैसे तो काफी क्लियर मैसेजेस हैं लेकिन फिर भी क्लैरिफाई करते हैं। ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए, आई एम रियली सॉरी। 4 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। बहुत खूबसूरत। भाई इतनी ज्यादा जो सोचे आ रही हैं, ये जो आपसे छुपा रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग जो कर रहे हैं, इतना रिग्रेट और रियलाइजेशन इस बात का आ रहा है। सबसे पहले तो ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं, आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों में बातचीत नहीं आ रही है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है और ब्रेकअप हो गया है, आपने कर लिया है या इन्होंने कर लिया, हरकतों की वजह से कुछ ना कुछ हुआ है। बातचीत आप लोगों में बंद है। पहले बात तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज करने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऊपर से 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया। अगर तो शादी है तो आपको सोच रहे हैं भाई कि भाई फैमिली क्या है, ये है वो है, और नहीं है तो आपको फैमिली का पार्ट तो इन्होंने बनाना है, या आपको शादी के लेवल तक सोच रहे हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपको फैमिली बना लें, आपको फैमिली बनाना चाहते हैं। और अगर अभी से खटपट होने जा रही है तो भैया इसको सही करना चाहते हैं। फ्यूचर प्लान तो बाद में बनेगा ना, अगर आप अभी चले गए तो फिर शादी कब होगी। तो ये भी भाई बात है, इसको लेके बहुत ओवर थिंकिंग है, मिस कर रहे हैं, रिग्रेट भी हो रहा है। तो ये बातें आपसे भाई छुपाई जा रही हैं कि भाई ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, हर दिन कॉल करते हैं, मैसेज करने की कोशिश करते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं, कुछ इस तरीके की बातें हैं, कॉल करने की सोचते हैं। तो ये सारी बातें आपसे छुपाई जा रही हैं। फैमिली आपको मानते हैं, फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, फैमिली बच्चे ये सब बहुत ज्यादा आपको लेके सोच रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी क्लियरली मुंह जुबानी इस बात को कंफर्म नहीं करते कि हाँ इनका फ्यूचर प्लान आपके साथ है, हाँ आपके लिए ये कमिटमेंट देंगे, ये सब चीजें ये डायरेक्टली कंफर्म नहीं करते, अभी भी आपको कंफ्यूज्ड रखते हैं अपनी पर्सनैलिटी, अपने ट्रेड्स को लेके। ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है, ये चाहते हैं कि आपको वोकल कर दें, बता दें, क्लियर कर दें, जिससे कि आप कंफर्म हो जाओ कि हाँ भाई आपको लेके कुछ फाइनल सोच रहे हैं। तो ये सब चीजें ये छुपा रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है रीजन में, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ रीजन में क्यों आया है, क्या छुपा रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, आपकी खामोशी से इनको क्या मतलब। ओके ओके, अगेन मुझे लगता है अरे बाप रे, रीजन अगर हम देखें तो क्लैरिफाई, हर चीज में 2 कार्ड आ रहे हैं भाई। क्वीन ऑफ कप्स को देखिए, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, भैया आपकी जो खामोशी है, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, आपने इनकी लाइफ को, इनसे ब्रेकअप सिचुएशन जो कर ली है,
सेपरेशन कर लिया अपनी लाइफ से इन्होंने, जो आपको हटा दिया, चाहे इन्होंने हटाया या आपने हटाया, इनको बड़ी दिक्कत ये बहुत छुपा रहे हैं कि भैया इनको बड़ी दिक्कत हो रही है, आपने इनको अपनी लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए, आपने अपने प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी जज्बात को बिल्कुल होल्ड कर लिया है। अब आप इनको पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे, इनिशिएट नहीं कर रहे, और आपने इनको अपनी लाइफ से भी निकाल दिया है, डिटैच कर दिया है। ये बात ये भैया बहुत बता रहे हैं, इनको बड़े दुख हो रहा है इस बात का, इनको बहुत फर्क पड़ रहा है, ये बात आपसे छुपा रहे हैं। नाइट ऑफ वैंड से ये बहुत छुपा रहे हैं कि इनको आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है, इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनकी अट्रैक्शन हो, चाहे इंटीमेसी लेवल पे ये आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको फेंटेसाइज बहुत कर रहे हैं, और इनको अर्ज हो रही है कि अभी तक तो चलिए ठीक रहा, लेकिन अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा, वरना ये आपकी तरफ फौरन भाग जाएं। ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको अर्ज हो रही है कि भैया आप छोड़ो, आज नहीं अभी इसी वक्त ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और इनसे आप कंट्रोल नहीं हो रहा ना, अब इनसे ये दूरी कंट्रोल नहीं हो रही, अब आपकी ये खामोशी, आपका खामोश रहना, आपका रिजर्व रहना, आपका साइलेंट रहना, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बात ये बहुत छुपा रहे हैं। यहाँ पे टावर कार्ड क्यों आया है, प्लीज मुझे बताइए, टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है, रीजन में टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है। ओके, टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। भैया ये ट्रिक्स एंड प्लॉटिंग करेंगे, ये आपको कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये मैनिफेस्ट आपको बहुत तगड़ा कर रहे हैं, टेलीपैथी, ये आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि आपको भी इनके बारे में काफी फील हो रहा होगा, ना चाहते हुए भी आपको इनकी याद आ रही होगी, इनका नाम दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके की चीजें हो रही होंगी। ओके, तो कुछ तो है, मैनिफेस्ट ये आपको बहुत तगड़ा कर रहे हैं, हर टूल एंड टेक्निक अपनाएंगे, आप दूर हो गए, आपको लग रहा है सारी चीजें खत्म हो गई ना, ये आपको जाने तो नहीं देंगे, ये कुछ ना कुछ हरबा अपनाएंगे, कोई भी टूल्स अपनाएंगे, कुछ भी मैजिक करेंगे, बट आपको अपनी लाइफ में लेके आएंगे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये आपको लाने के लिए, ये जो लड़ाई झगड़ा भी शायद आपके लाइफ में इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने चीजों को, ये मैनिपुलेट बहुत करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स हैं, तो ये चीजों को इन एंड आउट, इन एंड आउट वाली सिचुएशन, क्योंकि देखिए किंग ऑफ वैंड्स भी आ गया, नाइट ऑफ वैंड्स भी रीजन में आ गया, तो ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रखते हैं, कंसिस्टेंसी इनकी नहीं रहती है आपके साथ, कभी आना हुआ कभी जाना हुआ, जब इनकी मर्जी हुई तो ये आए तो जाए, तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है, इसकी वजह से ये आपको मैनिपुलेट बहुत करते हैं, माइंड गेम्स आपके साथ इन्होंने बहुत खेले हैं, और इन्होंने विक्टिम मेंटालिटी बहुत की है, और आपको हर चीज का ब्लेम आपको दिया है, इसीलिए आप लोगों के पीछे इन्होंने लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, हमेशा लड़ाई होना, हमेशा झगड़े होना, ये थोड़े फसादी माइंड के हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपके आपके लॉयल होने पे एक्सक्यूज देते हैं, आपको एलिगेशन लगाते हैं, आपके कैरेक्टर को एसिसिनेशन करते हैं, तो कुछ इस तरीके की गलत हरकतें इनकी होती हैं, कुछ माइंड गेम्स ये आपके साथ खेलते हैं, या आपके मेंटल लेवल पे आपको ड्रेन करते हैं, कुछ इस तरीके की बातें हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन पावर एज अ मैजिशियन कार्ड काफी पावरफुल पर्सन है, कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा करने में, ये आप इनकी बातों को ज्यादा कर नहीं पाते होंगे, क्योंकि ये मैनिपुलेट और माइंड गेम्स करने में बहुत अच्छे होंगे, बट हाँ, आपको ये अभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये मैं बात अभी भी कहूँ, अभी भी ये आपको कुछ ना कुछ विक्टिमाइज प्ले कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट आपको अपनी लाइफ में तो मैजिशियन कार्ड से तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि भैया इनकी प्लानिंग चल रही है कि कैसे ये लड़ाई झगड़े खत्म करें, कैसे ये टावर कार्ड खत्म करें, कैसे आपके गुस्से को शांत करें, कैसे आप इतने खामोश हो गए, आपकी खामोशी को तोड़ा जाए, आपकी साइलेंट को तोड़ा जाए, तो ये अभी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग होगी, उसके बाद ये कोई ना कोई एक्शन आपके लिए जरूर लेंगे, तो ये बात क्लियर है कि ये आपको कुछ ना कुछ जुमलाबाजी जरूर सुनाएंगे, तो ये हर टूल एंड टेक्निक अपनाएंगे, हर तरीके से ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके और इनके बीच में चीजें ठीक हो सकती हैं, आप दोबारा इनकी लाइफ में आ सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, तो हो सकता है थोड़े सेल्फिश भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है, बट क्लियर लग रहा है कि खामोशी आपको जाने नहीं देंगे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है,
आप जितने भी सेपरेट हो जाओ, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, निकलना चाहो, ये निकलने तो नहीं देंगे, ये बात तो फॉर श्योर है। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, नीचे आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। भैया आप इनके सोलमेट कनेक्शन है, इस बात की इनको क्लैरिटी है। ये तो पूरी रीडिंग ही उल्टी हो गई। किंग ऑफ वैंड्स ये खुद हैं और आप इनके सोलमेट कनेक्शन क्वीन ऑफ वैंड्स हैं, तो भाई जोड़ा तो बन गया, आप दोनों एक जैसे हो, इसमें क्या ही कहना। आप भी अब सेल्फ ऑब्सेस्ड हो भैया, आपकी तरफ ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है भाई। अगर ये इतने सही हैं तो आपके भी खामर, आपके भी बहुत सारे एडमायर हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ट्रेंडी, बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम रखते हो, बहुत ब्यूटी एंड बोल्ड वाली आपकी सिचुएशन है। और इस बात की इनको क्लैरिटी है कि भाई इनको जचते तो आप ही हैं, लगते तो आप ही हैं, दिल को ठुकते तो आप ही हैं। कहीं भी जाएं, कहीं भी इधर उधर जाके कुछ भी इधर उधर देखें, गली गली घूमें, लेकिन लगते तो आप ही हैं। ऐसा लग रहा है जो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप से जो आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, आप अब सेल्फ लव कर करके आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ओके, आप हमेशा इन्हीं को हमेशा दिए जा रहे थे बस प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इमोशनल हुए जा रहे थे। अब नहले पे दहला ये बात हुई कि अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की, किंग ऑफ वैंड्स की तरह आपसे बिहेव कर रहे थे, आप भी खुद में हो गए हैं, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं, आप सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं। आप भी अब इनको ऐसे दिखा रहे हैं, ये अगर आपको दिखा रहे थे ना कि आपको फर्क नहीं पड़ता, तो अब आप भी दिखा रहे हैं कि अगर मैं खामोश हूं, तुमको प्यार नहीं कर रही, तो मरी नहीं जा रही। ओके, मरी नहीं जा रही, मैं भी अपनी किस्मत साथ लेके आई हूँ, मैं भी अपने करियर है मेरा, मेरी भी फैमिली है, मेरी भी लाइफ है। अगर तुमने मेरे प्यार की वैल्यू नहीं की, मैं तुमको अपना सब कुछ मान रही थी, अगर तुमको समझ में नहीं आया तो ठीक है, इट्स ओके, मैं भी किंग क्वीन ऑफ वैंड्स हूँ, मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकती हूँ, मैं अपने करियर, अपनी फैमिली, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, मैं अपनी चीजों को क्यों सेक्रीफाइस करूं, मैंने बहुत टाइम सेक्रीफाइस कर लिया है। अब नहले पे दहले वाली बात है। और यही चीज आपका, यही बदला हुआ मिजाज, आपकी जो आपके एनर्जी जो आपने शिफ्ट की है अपने ऊपर, जो आपने काम किया है, वो अब आपको बहुत अट्रैक्टिव बना रही है। अब इनको लग रहा है, इस बात की क्लैरिटी है इनको कि इनका दिल तो ठुकता आप ही पे है। आपका ये जो चेंज एटीट्यूड, चेंज बिहेवियर, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, अपने लिए अपने ऊपर काम करना, अपने करियर को बहुत ज्यादा खुद को इंडिपेंडेंट करना, फ्री स्पिरिट, अपनी स्पेस को एंजॉय करना, और ये दिखाना कि घंटा मुझे तुम्हारा फर्क नहीं है, ये एटीट्यूड इनको बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ये खुद भी ऐसे ही है और इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको लग रहा है आपसे इनका सोलमेट कनेक्शन है। तो ये आपसे मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये सोलमेट कनेक्शन है आपका, इनको आपसे सोलमेट वाली फीलिंग आती है, ये छुपा रहे हैं। आप क्लोज्ड ऑफ थे, आपने अपना प्यार तो इनकी तरफ से बंद कर ही दिया, ये बात इनको खटक रही है, ये बात ये आपसे छुपा रहे हैं। प्लस आप क्वीन ऑफ वैंड से इतने अट्रैक्टिव हो रहे हैं, ये बड़े ये छुपा रहे हैं। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये बात ये बहुत छुपा रहे हैं। आपका खुद के ऊपर इतना काम करना, इतना ट्रेंडी होना, अपने ऊपर सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, अपने आप को प्रायोरिटी देना और इंडिविजुअली अपनी लाइफ को लेके चलना, और ये दिखाना कि फर्क ही नहीं पड़ता अब आपको भी, ये आए चाहे रहें या जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज इनको खटक रही है और इनको एक इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि अगर क्वीन ऑफ वैंड से आप इनको इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, तो आपके और लोग भी आपको प्रपोजल आ रहे होंगे, कुछ और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। आपका बदला हुआ मिजाज, कुछ ना कुछ तो भाई इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रही है, ये बात भी ये आपसे छुपा रहे हैं। ओके, तो क्या ये चीजें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई? देखिए भाई, आपकी मैंने करंट सिनेरियो भी बताया, करंट एनर्जी भी बताया, रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी भी हमने देखी, क्या वो बातें हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं वो भी मैंने बताया, और क्या रीजन है जो ये छुपा रहे हैं मैंने आपको वो भी बताया, प्लस हमने उसको क्लैरिफाई भी किया। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए, ये थे वो पर्सन और ये थे वो रीजन जो ये आपसे छुपा रहे हैं, ये हैं वो बातें जो आपसे छुपा रहे हैं, और ये है उसके क्लैरिफिकेशन और प्लस रीजन कि आखिर ये आपसे क्यों छुपा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही है इनको आपसे छुपाने की, ये भी मैंने बताया। तो कुछ भी आपसे कैसे भी रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
बिल्कुल आप शेयर करिएगा, रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, तो आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप पर्सनली यहाँ पे और चीज़ें जानना चाहते हैं खुद को लेके, कोई क्वेरी है आपके दिमाग में और डिटेल में चीज़ें अगर समझना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग अपने लिए बुक करा सकते हैं। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, मैं अवेलेबल हूँ, डिटेल सेशन के लिए भी मैं अभी अवेलेबल हूँ, मेरे पास टाइम है, आप मुझे कांटेक्ट करके ज़रूर बुक कराएँ। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम करने के साथ-साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।